टेंशन, आप बहुत टेंशन में हैं या फिर टेंस हैं, किसी तरह की थॉट्स बार बार आती रहती है, बार बार आपको परेशान करती है, तो इसका मतलब साफ है कि या तो आप फिजिकली तौर पर बीमार हैं या फिर आपका कोई काम अधूरा रह गया है या फिर कोई काम गलत रह गया है, जो कि गलत होने का मतलब है कि वो काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। ये प्रॉब्लम्स हर वक्त आपको सताती रहती है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्यों? अननोन थॉट्स में डूबे रहते हैं। किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और काम करते करते टाइम खत्म हो गया, घर चले गए, काम को अधूरा छोड़ दिया। अब उस अधूरे काम की टेंशन हमें रात भर सताती रहेगी और हम ये सोचते रहेंगे कि अभी यहाँ तक हमने काम किया था, अब इसके बाद ये काम को अंजाम देना है। तो क्या होता है कि जब हम किसी काम को अधूरे में छोड़ देते हैं तो दिमाग में हमारे छोटी सी प्रोसेस उसकी बाकी रह जाती है, कितनी परसेंट हमने वर्क को पूरा किया है और उसके बाद कितना परसेंट बचा है, इस बारे में दिमाग हमारा वर्क करता रहता है। माँ की तबीयत ख़राब है, उनके लिए दवा लाना है, वो भी एक काम है। दवा के लिए पैसे नहीं है तो उसका इंतज़ाम करना है, वो भी एक काम है। अगर नौकरी नहीं मिल रही है और नौकरी की तलाश करना है तो वो भी एक काम है। अगर कोई बिजनेस में हमें इस्टेब्लिश करना है या बिजनेस में सक्सेस पानी है तो भी उसके लिए प्लानिंग करना है, तो वो भी एक काम है। ज़्यादातर लोग प्लानिंग को, टास्क को डिफाइन नहीं कर पाते कि हमें करना क्या है और वो नसीब को कोसते रहते हैं कि हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। हालांकि लाइफ बनी है काम के लिए, काम करना ज़रूरी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई टास्क को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और क्या होता है कि सारी टास्क तो पूरी नहीं हो पाती, बदले में उन्हें टेंशन हो जाती है। कोई भी काम को अधूरा छोड़ना टेंशन का प्रतीक है। तो जब भी हम कोई टास्क करते हैं तो सबसे पहले उसका प्रोसेस हमारे माइंड के अंदर हो जाता है कि हमें इतने काम करने हैं। अगर जब वो काम बीच में छोड़ दिया जाता है तो उसकी उतनी परसेंट, कितनी परसेंट हमने टास्क छोड़ी है, उतनी परसेंट हमारे दिमाग के अंदर प्रोसेस बाकी रह जाती है और वो बार बार टाइम पर हमें रिमाइंडर देती रहती है कि इतना परसेंट काम आपको करना है। इसलिए जब भी हम दूसरा कोई काम करने जाते हैं तो हमारा पहले वाला टास्क रिमाइंड करने लगता है, इसलिए हम दूसरे काम को फुल फोकस के साथ में नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को पूरा करना ज़रूरी है। पूरा करने के बाद ही आप दूसरे काम में हाथ डालें। और टेंशन दो तरह से हो सकती है। एक टेंशन तो ये होती है कि काम हमने किया और वो अधूरा छोड़ दिया। दूसरी टेंशन ये हो सकती है कि काम हमने शुरू ही नहीं किया। टेंशन का सबसे बढ़िया हल ये है कि आप टेंशन को छोड़ें कि हमने काम क्यों नहीं किया या कौन सा काम बाकी है। काम करने के लिए सबसे पहले आपको काम पे फोकस करना पड़ेगा। एवरीथिंग इज फॉर टास्क। जैसे कि आपको नौकरी तलाशनी है तो नौकरी तलाशने के लिए आपको किन किन जगहों पर जाना पड़ेगा उसकी प्लानिंग करनी ज़रूरी है। उसके बाद में आपको कौन कौन से काम अंजाम देने हैं, कौन कौन से एक्शन लेने हैं, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि दिमाग वो एक टाइम में एक ही चीज़ महसूस करता है। अगर आप टेंशन पर ध्यान देंगे, आप नसीब पर ध्यान देंगे कि अरे यार मेरा नसीब बहुत ख़राब है, तो फिर दिमाग आपका उसी रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाएगा। आप उसी बारे में सोचते रहेंगे। और उसके अलावा अगर आप टास्क पर ध्यान देंगे कि हमारा काम ये अधूरा है और इस पर हमें कितना काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, तो दिमाग आपका उस पर काम करेगा, तब आप टेंशन फ्री हो सकेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसी चीज़ पर ध्यान देना है कि आप काम को अपने ज़्यादा प्रीफरेंस देंगे। अब काम के दो रिजल्ट हैं, एक है सक्सेस, दूसरा है फेलियर। एवरी टास्क हैज़ टू वेरिएंट्स। एक है गुड वर्क, दूसरा है बैड वर्क। गुड वर्क रिजल्ट देता है आपको सक्सेस का और बैड वर्क आपको फेलियर का रिजल्ट देता है। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं सक्सेस। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि काम के अधूरेपन की वजह से या काम शुरू ना होने की वजह से लोगों के दिमाग में टेंशन बनी रहती है। उस टेंशन को निकाल करके अगर आप फोकस करेंगे उस काम को करने में तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी आपका काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको रिवार्ड मिलेगा सक्सेशन का। तो गुड वर्क किस तरीके से होता है? गुड वर्क होता है फुल फोकस से। फुल फोकस किस तरीके से कर सकते हैं? फुल फोकस आप तभी कर सकते हैं जब आपके माइंड में पहले कोई टास्क ना मौजूद हो।
जो काम आप करने जा रहे हैं उसी काम पे आपको फोकस करें। दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही टास्क चलनी चाहिए। कोई भी हालत में आप एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हैं, क्योंकि माइंड हमारा डिस्टर्ब ना हो। और किसी काम को सबसे अच्छे तरीके से करने का तरीका ये है कि आप किसी काम को करने जा रहे हैं, उस काम का पूरा प्रोसेस आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। और एक दूसरा तरीका है जो काम को बहुत अच्छी तरीके से करने के लिए बहुत कारगर है, वो ये है कि उस काम की ग्रेटनेस आपको मालूम होना चाहिए कि वो काम कितना ग्रेट है। उसकी कई अच्छाइयाँ मालूम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अच्छाई आपको मालूम होना चाहिए। आप उसकी अच्छाई को फील करें। दूसरा ये है कि उस काम की आपको कितनी ज़रूरत है, कितनी % ज़रूरत है। क्या उस काम के बिना आपकी गाड़ी नहीं चल सकती? क्या उस काम के बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती? या क्या उस काम के बिना आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी? किसी भी काम को एकदम परफेक्ट तरीके से करने के लिए आपको उसकी ग्रेटनेस मालूम होना चाहिए, उसकी अच्छाई मालूम होना चाहिए। और दूसरी एक चीज़ है जो कि है उसकी ज़रूरत, उसकी कितनी % ज़रूरत है आपको। क्या उसके बिना आपकी ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती? उसके बिना आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती? या उसके बिना आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती? ये दोनों चीज़ें जब एक हो जाती हैं तब उसका जुनून यानी कि पैशन आपके जिस्म के अंदर समा जाता है, और उस काम को आप उतनी लगन से करते हैं जितना कोई नहीं कर सकता। क्योंकि तब आपकी आत्मा और वो काम दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यानी कि दोनों एक हो जाते हैं, तब वो काम बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी काम को एकदम परफेक्ट तरीके से करेंगे तो उसके रिजल्ट में आपको मिलेगी सक्सेस। सक्सेस के बदले में आपको मिलता है रिवार्ड यानी कि खुशी। तो खुशी का यही फंडा है कि आपको सक्सेस चाहिए, सक्सेस के बल पे ही आपको खुशी मिलेगी। अगर आप फेलियर का बार बार सामना करते रहेंगे तो आप टेंस हो जाएंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। तो जब भी मेरी पर्सनल राय ये है कि आपको कोई काम करने के लिए उसको अच्छे ढंग से करने के लिए उसकी अच्छाई मालूम होना चाहिए और उसकी इज्जत करना चाहिए। अगर आप किसी काम को इज्जत नहीं देते तो जाहिर सी बात है बहुत जल्द आप उसे छोड़ देंगे। ये किसी भी लाइन में हो, चाहे आपके फैमिली मैटर्स में हो या फिर आपके वर्क कैरियर में। आपने देखा होगा कि कई बार एक लड़का एक लड़की के पीछे पागल हो जाता है। वो ना माँ बाप की सुनता है, ना मोहल्ले वालों की सुनता है, ना दोस्त यारों की सुनता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो उसे अट्रैक्ट करती हैं। नंबर 1 उसकी अच्छाई, वो कितनी खूबसूरत है, उसके बाल कितने अच्छे हैं, उसके गाल कितने अच्छे हैं, वो कितना अच्छा बिहेव करती है, उसका बिहेवियर कितना अच्छा है, वो बोलती कितना अच्छा है, ये हो गई उसकी अच्छाई। दूसरा उसकी ज़रूरत, यानी कि मैं उसके साथ कितना खुश रहूँगा, हमारी और उसकी सोच कितनी मिलती है, वो हमारा कितना ख्याल रखती है। बस यही 2 चीज़ें दीवानगी के लिए काफ़ी होती है, जो उसके सर पे जुनून चढ़ जाता है, और फिर वो ना माँ बाप की सुनता है और ना मोहल्ले वालों की और ना ही अपने दोस्त यारों की। हालांकि यहाँ तक नौबत आ जाती है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच सकता। तो यही 2 चीज़ें हैं कि उसकी अच्छाई और अपने लिए उसकी ज़रूरत कितनी है, वो इन दोनों चीज़ों को महसूस करने लगता है। यही दोनों चीज़ें बिजनेस में भी काम आती हैं, वर्क में भी काम आती हैं, आप चाहे किसी भी लाइन में हो। ये चीज़ें स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपकी रातों की नींद उड़ जाए, दिन का चैन खो जाए, आपको खाना तक याद ना रहे, तब आप किसी काम को अंजाम दे सकते हैं। बाबूजी प्लीज, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, राज मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बाबूजी बाबूजी, मुझे मेरे राज के पास जाने दीजिए। बाबूजी, जो लड़के ऐसा करते हैं, शादी होने के बाद क्या होता है, शादी होने के बाद उनकी दोनों चीज़ें अपोजिट हो जाती है। पहली अच्छाई को रिप्लेस करती है बुराई। अब उसको बुराई नज़र आती है। कई केसेस में क्या होता है कि अरे वो खाना अच्छा नहीं बनाती, मेरा ख्याल नहीं रखती, और बहुत सारी गंदी आदतें भी हैं, ये बुराई हो गई। फिर क्या हुआ, ज़रूरत, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, वो मेरा कोई काम नहीं करती, मेरे सारे काम बिगाड़ देती है, तो अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ, बाद में डिवोर्स हो गया। तो ये दोनों चीज़ें अगर अपोजिट में होती हैं तो वो काम 100% आपसे छूट जाएगा। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर आपने ये सोचा कि ये कंपनी बहुत ख़राब है, मेरा काम बहुत ख़राब है,
अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे दूसरी जॉब तलाशनी चाहिए या मुझे किसी दूसरी कंपनी को ढूंढना चाहिए, तब जाहिर सी बात है कि आप उस कंपनी को बहुत जल्दी छोड़ देंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको किसी काम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये दोनों चीज़ें जुनून बनाती हैं, ये दोनों चीज़ें फीलिंग बनाती हैं आपके अंदर, जो कि काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब किसी काम को आप अनमने ढंग से करते हैं तो आपके बॉडी में स्ट्रेस पैदा होता है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें प्रॉब्लम आती है और बहुत सारे डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, बहुत सारी बीमारियां आपको लग सकती हैं। तो इसलिए उस काम को करें जिसमें आपका मन लगता है, या फिर मन लगाने के लिए जो मैंने तरीका बताया ये मन लगाने के लिए है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को किसी भी तरीके से ढूंढ सकते हैं अपने वर्क कैरियर में, तो फिर आपका मन लगेगा और आप हंसी खुशी काम करेंगे हैप्पीनेस के साथ। ओके, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।